आज हम बात करने वाले हैं पोर्नोग्राफी के बारे में कि यूथ में पोर्नोग्राफी किस तरीके से समझी जाती है और वो लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। मैम, सबसे पहला सवाल जो मनमीत मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि पोर्नोग्राफी जब हम बात करते हैं तो ये होती क्या है? मेरे से पूछोगे तो प्रोबेबली मैं थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव हूँ इसके बारे में जी। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इट्स ऑल अबाउट मतलब हम यंग थे और लोग पोर्न की बात करते थे तो जनरली ये मैगजीन पे होता था जी। तो ये नेट पे नहीं मिलता था, तो मैगजीन आपको ओपन रखने पड़ते थे। सो पीपल नेवर यूज टू ब्रिंग सच मैगजीन, घर में नहीं आते थे। तो कभी कभार आप कभी बाहर घूम रहे हो तो आप देख लेते थे, ठीक है। और इसका मतलब जो समझा जाता था वो ये था कि सम सेक्सुअल पोस्चर्स जो कि लोग कभी कभी देखना चाहते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, सिर्फ इतना ही मतलब समझा जाता था। पर इसके आगे और क्या, सेक्स और सेक्सुअलिटी के बारे में जानना, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था और ना सोचना चाहते थे, ना ही उसके ऊपर कोई बात होती थी। बात तो आजकल भी नहीं होती, पर बाकी सब कुछ बहुत कुछ आगे चला गया जो शायद हमारे लिए कभी कभी शॉकिंग हो जाता है, मतलब क्योंकि अब वो चीज़ नहीं रहती है एक एज के बाद ना। जी, तो इनायत मैम आप क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? देखिए, पोर्नोग्राफी इज बेसिकली मतलब कोई भी मीडियम है ना, कोई पब्लिकेशन हो, कोई ऑनलाइन वीडियो हो जिसमें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट होता है, एंड द पर्पस ऑफ द सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट इज सेक्सुअल अराउजल, है ना। लेकिन मतलब इस कंटेंट की भी जब हम बात करते हैं ये भी बहुत ब्रॉड होता है, तो इसमें मैं एक डिस्टिंक्शन करना चाहूंगी कि पोर्नोग्राफी एंड इरोटिका, है ना। पोर्नोग्राफी इज मतलब जनरली वो मेल्स की कंजम्पशन के लिए होती है, उसमें फीमेल डेग्रेडेशन, महिलाओं का सबमिशन बहुत होता है। लेकिन जब हम इरोटिका की बात करते हैं, इरोटिका का भी पर्पस होता है सेक्सुअल अराउजल, लेकिन उसमें थोड़ा इमोशनल कंपोनेंट होता है। दे आर जनरली मोर फीमेल सेंट्रिक, उसमें एक स्टोरी होती है एंड द सेक्सुअल कंटेंट इज नॉट द सेंट्रल पार्ट, है ना, वो एक पार्ट ऑफ द स्टोरी होता है। तो पोर्नोग्राफी इज sexually explicit content just for the purpose of sexual arousal and it's usually male centric. मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगी, पता नहीं ये जनरेशन का फ़र्क है या वैसे मतलब हमने ज़्यादा डिफाइन कर दिया हुआ है चीज़ों को, आई डोंट नो, पर मुझे ऐसे लगता है जिसको हम सेक्स कहते हैं जी, ठीक है, विदाउट इमोशंस और विदाउट इन्वॉल्वमेंट इज नथिंग, है ना। अगर हम एक पिक्चर को देख के हम अराउज हो जाएं और उस एक्ट में जाएं, ठीक है, तो वो तो इट्स इक्वल टू मतलब फोर्स्ड सेक्स जी, ठीक है, मैकेनिकल सा है बड़ा, है ना, विच might be biologically satisfying, पर वो जो biological satisfaction है वो मुझे कभी कभी लगता है कि क्या इन लोगों को ये mentally harass नहीं कर देती। I mean I don't know, I have these questions in my mind, that's why I said कि मैं हो सकता है थोड़ी ज़्यादा इसके बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पॉर्न हो या कुछ भी ऐसी चीज जो है जो आपको सेक्सुअल अराउजल देती है, दैट शुड बी फ्रॉम विद इन, है ना, आपके अंदर से होना चाहिए। और वो उसी इंसान के लिए होता है जिसको आप प्यार करते हैं, मतलब जिसके साथ आप रहना नहीं मैं कहूँगी, जिसको आप पसंद करते हैं, ठीक है। वो पसंद मोमेंटरी भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहती कि परमानेंट होती है, बट एट द सेम टाइम बट आपकी चॉइस तो होती है ना। जी बिल्कुल सही मैम। तो लिसनर्स, पोर्नोग्राफी की बात अगर हम करें, इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएं, तो वैसे हमें इनायत मैम और मनमीत मैम ने बता ही दिया है कि किसी भी तरीके का सेक्सुअल कंटेंट जो कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो या मूवीज देखते हैं, आजकल सीरीज अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आपको खुद को लगता है कि आप बहुत ही सेक्सुअली सेटिस्फाई हो रहे हैं, मगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, वो सिर्फ आपको मेंटली उस चीज के लिए और एक तड़प जिसे कहते हैं, एक अराउजल जिसे कहते हैं, वो इंटीग्रेट करता है और आपको इनिशिएट करता है। तो किसी ना किसी तरीके से वो आपकी बॉडी के लिए, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और जितने लोग आपके आसपास हैं उन सब के लिए भी बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हम लोगों से अपने इमोशंस कंट्रोल करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैम, इसी के साथ अभी हमने पोर्नोग्राफी की बात की। आजकल जब हम डाटा देखते हैं तो यंग जनरेशन है, जिसे कि हम कह सकते हैं बच्चे 13 से लेके 25 ईयर्स तक की एज में, जब टीनेजर की एज है, जब एडोलेसेंट है, तो उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को आई है कि उन लोगों को भी पोर्नोग्राफी की नॉलेज है और वो लोग भी एट सर्टन टाइम और मोस्टली एट अ सर्टन एज ग्रुप, वो लोग ग्रुप्स में भी पोर्नोग्राफी देखते हैं, अकेले भी पोर्नोग्राफी देखते हैं। तो ये बच्चों में ये चीज़ क्यों बढ़ रही है? उन लोगों को इसकी तरफ इतना ज़्यादा आकर्षण क्यों है? मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं जवाब देना चाहूँ पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ना बच्चों के लिए ऑप्शंस बहुत कम है। पहली बात, पेरेंट्स वर्किंग है, ठीक है, टाइम नहीं है, क्या करें, तो बच्चा जो कर रहा है
आईपैड भी है, सब कुछ है, चलो ठीक है बिजी रहने दो। हम उनमें ये रीडिंग हैबिट भी जो है वो इनकलकेट नहीं करते कि किताबें अच्छी सी ला के दें। चलो मेरे पास टाइम नहीं है, कोई किताब ऐसी ला दो कि बच्चा पढ़े, है ना, और बच्चे की चॉइस मुझे पता हो, अच्छा इसको क्या पसंद है, मैं उस तरह की किताब लाऊं वो पढ़े। जैसे जैसे बड़े होते हैं, अच्छा ठीक है पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन लो, ठीक है, उसके आगे अपने लिए कुछ ढूंढना इज इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर बच्चा चाहे मैं तो पेंटर बनना चाहता हूँ, और तू पेंटिंग करने लगेगा तो तू डॉक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। वो और मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बड़े अच्छी पेंटिंग भी करते हैं जी, है ना, बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं, है ना, आप देखोगे बहुत अच्छे सिंगर्स भी होते हैं, है ना। एंड सेम होल्ड्स ट्रू फॉर लॉयर्स एंड इंजीनियर्स, सारे मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, वो सारी बाकी चीज़ें भी करते हैं। पर पेरेंट्स का एटीट्यूड हमारे यहाँ पर ये रहता है, नहीं 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 बस पढ़ना ही है और उसके आगे कुछ नहीं, और इसलिए इतने ऑप्शंस हम क्लोज कर देते हैं। फिर वो क्या करेंगे, जब भी उनको मौका मिलेगा जो भी वो देख पाएंगे उसको देखेंगे, और जैसे ही वो समझ आए ना आए, बट वही बात है ना, एक्सपेरिमेंटेशन एक्सप्लोरेशन, आप उसमें चले जाते हो। दूसरा, हमारे पास जॉब्स की भी एवेन्यू नहीं है। अगर मान लो डॉक्टर इंजीनियर की बात छोड़ दें हम, अगर हमारे पास और मतलब यंगस्टर्स के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए, ठीक है, जॉब्स हों, ठीक है, जो कि और जॉब्स वो कर सकें। मैं कॉलेज से आई, स्कूल से आई, मेरे पास सारा दिन फ्री है, क्या करूं, ठीक है, कुछ तो करूंगी ना, तो फिर उसी पे जाके अटक जाएंगे हम कि चलो ठीक है और कुछ नहीं तो चलो यही ले लो, है ना, कोई और दोस्त नहीं बना तो चलो यही कर लो। पढ़ने की आदत नहीं है, किताबें बहुत सारी पढ़ने की आदत नहीं है, पढ़ूंगी तो सारे कहेंगे वो नॉवल पढ़ती रहती है सारा दिन, क्या करती है ये, है ना। ऑल दोज थिंग्स आर नॉट देयर। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है लड़कियों को फिर भी कम टाइम मिलता है, लड़कों के पास तो टाइम ही टाइम है। मैम एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं रिसर्च कर रही थी तो ये चीज़ सामने आई है कि वुमेन जो पॉर्न देखती हैं वो 45% है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बढ़िया इतना फर्क नहीं है मेल्स और फीमेल्स में, कि 45% ऑफ फीमेल्स भी पॉर्न देखती हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि लड़कियों के पास तो कम समय होता है जी, क्योंकि उनके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी होती है, ठीक है, तो शायद वो बच सकती थी, आई डोंट नो क्यों नहीं बची बट आई थिंक इसमें भी डिस्टिंक्शन होती है। मतलब जो मैंने स्टडीज देखी हैं, जो टाइप ऑफ पॉर्न होता है ना, उसमें बहुत फर्क होता है कि मतलब जो आप कह रहे हैं कि गर्ल्स 45% पॉर्न देख रही हैं, ये सेम टाइप ऑफ पॉर्न नहीं होगा। एक कोई पता नहीं स्टडी थी, उसमें था कि बॉयज पॉर्न देखते हैं वो यूजुअली वायलेंट होता है ना, मतलब देयर इज रेप पॉर्न, देयर इज, जैसे मैंने पहले बोला, सबमिशन, ये सब, है ना। जो औरतें पॉर्न देखती हैं दैट इज मोर ऑफ इमोशनल, उसमें थोड़ा कंटेंट होता है। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू डिफरेंशिएट दिस कि मतलब आर दे लुकिंग एट सेक्सुअल कंटेंट और आर दे लुकिंग एट वायलेंट सेक्सुअल कंटेंट। जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि आजकल क्यों लोग पॉर्न ज़्यादा देख रहे हैं, आई थिंक इसमें मतलब एक तो हमारी जो सोसाइटी है ना, इंडियन सोसाइटी सेक्सुअली बहुत रिप्रेस्ड है ना हमारी कोई सेक्स एजुकेशन है, ना घर में इस चीज़ के बारे में बात होती है। तो आई थिंक जो पोर्नोग्राफी है वो एक सेक्स एजुकेशन का टूल बन जाता है ना, एंड बिकॉज लोगों के पास और कोई एवेन्यूज़ नहीं है एंड पॉर्न ईजिली अवेलेबल है, तो दैट बिकम्स अ रीज़न कि लोग, जैसे आपने कहा, ग्रुप्स में बैठ के पॉर्न देखते हैं ना, because it is a way to understand कि what is the human anatomy, what is pleasure, what is desire, what is sex, and ये बहुत dangerous बात है कि the first exposure that they have to sex education is pornographic content, because उससे आपका attitude shape होता है at this age towards sex, towards pleasure, towards women। तो कहीं ना कहीं बच्चे अगर नॉलेज लेने की भी बात करें तो पोर्नोग्राफी से नॉलेज लेना एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है जो हमारी सोसाइटी पे है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स और एट होम, क्योंकि घर पे भी इन सब चीज़ों पे कोई डिस्कशन नहीं करता है। और अगर कभी घर पे जाके बच्चा पूछता भी है तो माँ बाप उसे मतलब डांट के भगा देते हैं। हाँ, और मैं इसमें और भी ज़्यादा मतलब व्हाट इनायत हैज सेड, आई विल जस्ट ट्राई टू ऐड वन थिंग कि अभी लड़कियों के साथ तो बिकॉज ऑफ मिनार्की थोड़ी बहुत माँ बात कर लेती है सेक्सुअलिटी के बारे में या सेक्स के बारे में, ठीक है। लड़कों को तो मतलब कोई बात करने के लिए है ही नहीं है जी, तो कौन उनको गाइड करेगा। बिल्कुल ठीक है, आप ये आपका कहना कि हाँ, फिर वो एक ये भी रीजन है कि वो पॉर्न में जाते हैं, नहीं तो आपस में डिस्कशन से सीखते हैं, एक दूसरे से ही बात करते हैं। और मैंने तो यहाँ सुना है कि उनका जो सेक्सुअल डेब्यू होएगा वो एक उसके साथ होएगा, सेक्स वर्कर के साथ। जी बिल्कुल सही मैम। कभी हैरानगी होती है मुझे ना कि What is it? तो लिसनर्स, आपने सुना कि क्यों आजकल यंग जनरेशन पोर्नोग्राफी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो मैम मैं पूछना चाहूँगी कि पोर्नोग्राफी मोस्टली अवेलेबल बच्चों के पास इजी एक्सेस जो होती है वो थ्रू इंटरनेट है, क्योंकि सीडीज लेने में बच्चा भी हिचकिचाता है और उसको अवेलेबल भी नहीं होती हैं इतनी इजीली, क्योंकि वो सब चीज़ें बैन हो चुकी हैं और अगर मिलती भी होंगी तो इजीली अवेलेबल नहीं है। बट इंटरनेट से पॉर्न देखना बहुत आसान है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी साइट्स बैन होनी चाहिए या कंटेंट इवैल्यूएशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए ताकि बच्चे थोड़ा सेफ रह सके, और माँ बाप को किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए
जब वो बच्चे को इंटरनेट अवेलेबल करवाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो साइट्स है उनकी एक प्रॉब्लम पता है, और वो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर आपने इसको एक बार खोला है ना तो उसको स्टॉप करना बड़ा मुश्किल है। जो मतलब एक दो बार मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मैं अभी आज ही भी कर रही थी कि मैं मॉर्निंग में मैंने ऑफिस में एंटर किया, और ये आज से 10-12 साल पहले की बात है, और मैंने अपने कंप्यूटर ऑन किया, मैं अपनी सोच में आई, और जैसे मैंने कंप्यूटर ऑन किया तो उस पर वो सारी पिक्चर्स आनी शुरू हो गई, एंड आई वाज शॉक्ड। मतलब एक मिनट के लिए तो मतलब मेरे मतलब होता है ना जैसे होश ही गुम हो गए। और ये होता है शॉकिंग, क्योंकि आप उस माइंडसेट में हो ही नहीं हो, बिल्कुल सोच भी नहीं रहे किसी चीज़ के बारे में, और वो शुरू हो रहा है, आप उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हो, वो बंद नहीं हो रहा है ना। तो आपको फिर बुरा भी लगता है और गुस्सा भी आता है, थोड़ा इमोशनल वो भी होता है, आउटबर्स्ट था। मुझे अभी तक याद है कि मेरा दिल किया था मैं ज़ोर ज़ोर से रो लूँ, मतलब इतना गुस्सा आ गया था मुझे कि इतना गंदा लगा मुझे, क्योंकि आप उसको रोक ही नहीं पा रहे हो ना, कि वो रुके तो सही कहीं पर। तो मुझे साइट की जो सबसे ख़राब चीज़ लगती है, अगर ऐसी साइट्स जो हैं जिनको फिर आपको बंद करने के लिए किसी को बुलाना पड़े और फिर आप उसको बंद करा पाओ, दैट इज़ टू मच आई थिंक, है ना। और मुझे नहीं पता ये बच्चे लोग कैसे करते होंगे, कि कैसे उसको हैंडल करते हैं उस सिचुएशन को, अगर वो बंद नहीं होती है तो। ऐसी साइट्स तो मेरे ख्याल से ज़रूर बैन हो जानी चाहिए, कि जो एक बार आपने खोल दिए है बाई चांस और फिर वो चलती ही जा रही है, मतलब आपने गलती से खोल लिया या किसी ने खोल दिया है या कोई देख रहा था, वट एवर इट इज, पर वो बंद तो हो, ये ना हो कि वो चलती जाए, जब भी आप कंप्यूटर खोलो वो आनी शुरू हो जाए। एंड इट हैपेंड विद मी द होल डे, आई मीन आई वाज सो मच ट्रबल्ड। जो बंदा उससे पहले बैठा था एक दिन पहले, तो उसकी तो मतलब मैंने खाट खड़ी कर दी थी, आई स्टिल रिमेंबर। अब चाहे मुझे बुरा भी लगता है कि मतलब आई एम नॉट गोइंग टू बी, मतलब मुझे नहीं होना चाहिए उस तरह से, ठीक है हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, पर एक बार तो आपको बुरा लगता ही है। देखिए मेरे हिसाब से जो ये सेंसरशिप है ना, इसका कभी कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। अगर हम बात करेंगे कि साइट को बैन करनी चाहिए, तो कौन बैन करेगा? स्टेट बैन करेगी, पेरेंट्स बैन करेंगे, जो आपके नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बैन करेंगे। एंड अगर हम बैन करने में लग गए तो मतलब एक ये मोरालिटी का इशू हो जाता है। तो आई थिंक इंस्टेड एंड जहाँ तक मेरी समझ है, जो ये पोर्नोग्राफी है, जो स्पेशली जो अनहेल्दी वायलेंट पोर्नोग्राफी है, ये इसलिए भी प्रोलिफरेट करती है क्योंकि हमारे जो एटीट्यूड्स हैं सेक्स की तरफ, वो बहुत रिप्रेस्ड, वो बहुत ख़राब हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स को बैन करने की बजाय बात करनी चाहिए बच्चों से कि व्हाट इज़ सेक्स, क्या होता है, पॉर्न क्या होती है, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। काउंसलिंग आई थिंक सर्विसेज ज़्यादा होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट प्लेन बैनिंग। ऑल्सो ये बच्चों में तो होते हैं, अगर आप उनको बोलोगे ये चीज़ मत करो तो वो डेफिनेटली करेंगे। एंड वो पॉर्न सिर्फ घर में नहीं देखते हैं, वो स्कूल्स में भी देखते हैं। जैसे आपने कहा फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, मैगजीन्स हैं, हर जगह मिलती हैं। हाँ नहीं, मैं पूरी तरह से आपके साथ एग्री करती हूँ कि हाँ ये बैन उस तरह से नहीं होना चाहिए, पर कुछ ऐसा कंट्रोल तो होना चाहिए, कंट्रोल मैकेनिज्म ये तो होना चाहिए कि सपोजिंग इफ ए पर्सन वांट्स टू सी इट, कैन सी इट, एंड एट अनदर पॉइंट द अदर पर्सन डज नॉट वांट टू सी इट, कैन एटलीस्ट क्लोज इट। पर मैंने ऐसी साइट्स देखी हैं जो क्लोज नहीं होती हैं, वो मुझे एक प्रॉब्लम लगती है, और उनका मुझे लगता है कि कहीं पर वो ब्लॉक होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चलती जाती हैं तो वो दूसरे बंदे के लिए एक डिस्टर्बेंस है या नहीं उसको अच्छा लग रहा, तो एक उसकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें एक इंटरफेरेंसी हो जाती है फिर उस हिसाब से। एंड आई थिंक उसका है मुझे, बाकी तो ठीक है, मतलब जिसकी चॉइस है और जिसको लग रहा है कि ये सही है, और सही है हद तक एज यू आर मेंशनिंग, मुझे भी लगता है कि एक टूल है, इससे सीखते हैं लोग, पर जितना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, अगर उसको पॉजिटिव करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को बहुत बदलना पड़ेगा, मतलब पेरेंट्स को तो खास करके बहुत बहुत ज्यादा बदलना पड़ेगा, सो दैट दे आर एबल टू टॉक। एंड ये शर्म हटानी पड़ेगी। हाँ, शर्म हटानी पड़ेगी, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि जिसके ऊपर आपको शर्म आए, पर हाँ मेरे जैसी उम्र के बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। तो लिसनर्स, आपने सुना कि अगर हम किसी चीज़ को बैन भी कर देंगे तो भी जब तक आपके अंदर से वो विश नहीं है उस चीज़ को दूर करने की, या खुद में इतनी मोटिवेशन नहीं है कि हम उसे नहीं देखें, या अगर हम उसे देख भी रहे हैं तो हमारे ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़े या पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, तो उस चीज़ को बैन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक हम बात करते हैं कि हम मॉडर्न एज में जा रहे हैं, यूथ बहुत मॉडर्न होता जा रहा है, तो अगर आप ये चीज़ें देख रहे हैं, आप पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, तो उन चीज़ों को नेगेटिव में लेने की बजाय पॉजिटिव में लें और सिर्फ अपने तक ही रखें, तो मेरे हिसाब से काफ़ी बातें और काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो आप ये नेगेटिव्स पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं ना, जब हम पिक्चर हॉल में जाते हैं ना, मूवी देखते हैं, तो हम शाहरुख खान की पिक्चर देखते हैं, हमें पता है कि ये असलियत नहीं है ना, ये सेट पे बनी है एंड किसी ने स्क्रिप्ट लिखी है। लेकिन आई थिंक जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट होता है, जब लोग ये देखते हैं तो ये लोग भूल जाते हैं कि जो ये दिखाया जा रहा है ये एक आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड रियलिटी है ना। एंड मतलब जो पोर्नोग्राफिक
जो एक्टर्स होते हैं उनकी भी बहुत अनरियल बॉडी होती है, उससे काफ़ी लोगों को ख़राब बॉडी इमेज मतलब डेवलप होने लगती है, बॉडी शेमिंग, एंड मतलब लोगों को लगता है कि हम ऐसे नहीं दिखते तो हमारे में कोई खराबी है, एंड मतलब एक्टर्स होते हैं उनकी बॉडीज़ सर्जिकली ऑल्टर्ड होती हैं। तो आई थिंक ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम देख रहे हैं कि ये फिल्म है, ये रियलिटी नहीं है। जी, वो डिफरेंस बहुत ज़रूरी है, वो डिफरेंस आपको ही क्रिएट करना होगा। और अच्छा बुरा आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप समझ सकते हैं, तो किस चीज़ को पॉजिटिव में लेना है और किसे नेगेटिव में लेना है ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जितना हम लोग बैन करने की कोशिश करेंगे उतना ही आप लोगों में जागरूकता नहीं, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाएगी उसी चीज़ के पीछे भागने की। तो मैम, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा बचपन से ही कुछ अच्छी काउंसलिंग उसको दी जाए माँ बाप की तरफ से, उसको माँ बाप ओपनली होकर इन सब चीज़ों के बारे में बात करें या स्कूल्स में काउंसलिंग दी जाए, तो क्या आपको लगता है कि उसको इन सब चीज़ों की समझ होगी और वो पोर्नोग्राफी की तरफ नहीं जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि जो इनायत ने अभी बात की वो मुझे लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है ये समझना कि ये रियल नहीं है जी, ठीक है, और ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है और ये आपको कभी नहीं मिलने वाली है जी, ठीक है। इसको लेने के लिए आपको खुद को बहुत आर्टिफिशियल होना है। इतनी बात तो पेरेंट्स शायद बच्चों के साथ कर ही सकते हैं जी, और बच्चों के साथ कर भी सकते हैं, और शायद यही एक ओपनिंग पॉइंट भी हो सकता है डिस्कशन का बच्चों के साथ, है ना। मतलब जैसे हम प्रोबेबली तीनों ही ये समझ रहे हैं कि पोर्नोग्राफी अपने आप में अगर बनी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिमांड भी है, तभी तो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर डिमांड है, जिस भी ग्रुप के लिए ये डिमांड है ठीक है, उसको ये हार्म ना करे। अगर हमने उसका हार्म रिड्यूस करना है तो हमें उसके लिए थोड़ा ओपन अप हो करके उसकी जो जरूरतें हैं उनको समझ करके ठीक है, उसी के टुवर्ड्स अगर हम बातचीत ओपन करेंगे तो शायद मतलब हमें कोई जरूरी नहीं कि हम बात करें सेक्स एंड सेक्सुअलिटी है क्या जी, हमें बात करने की तो ये ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वही डेंजर है। शायद पोर्नोग्राफी में डेंजर भी सबसे ज्यादा यही है कि जो देख रहे हैं हम सोच रहे हैं शायद यही रियलिटी है, और जब रियलिटी में हम प्रोबेबली द सेम पर्सन व्हेन गेट्स मैरिड एंड द वाइफ इज नॉट हैविंग द सेम फिगर, तो वो तो उठा के बाहर फेंक देगा उसको ना, है ना। तो और होता भी है, शायद ऐसा होता भी है ना, कि वो उनको जो सेटिस्फेक्शन का लेवल ही नहीं आता फिर जी। तो शायद मेरे ख्याल में ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, और इन चीजों पे तो पेरेंट्स हमेशा बात करें कि अनरियल और रियल क्या है। एंड ऑल्सो मतलब आई थिंक जब सेक्स एजुकेशन होती है ना स्कूल में, तो उसको बहुत करिकुलम वाइज बना दिया जाता है कि ये ह्यूमन एनाटॉमी है, हाँ 10th स्टैंडर्ड में। तो आई थिंक हमें जो काउंसलिंग की बात हम करते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट एनाटॉमी एंड बॉडी पार्ट्स, वी शुड टॉक अबाउट डिजायर, वी शुड टॉक अबाउट सेक्स, वी शुड टॉक अबाउट इंटिमेसी, है ना। बिकॉज अगर हम इन चीज़ों की बात करेंगे तो इट विल ऑल्सो रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट्स जो हम देखते हैं पॉर्न देखिए, क्योंकि पॉर्न में क्या होता है कि जो औरत है वो इंस्ट्रूमेंट है फॉर द प्लेजर ऑफ द मैन। औरत की कोई एजेंसी नहीं होती है, औरत की कोई ऑटोनॉमी, कोई बॉडीली इंटेग्रिटी कुछ नहीं होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बॉयज़ को सिखाना कि अगर तुम में डिज़ायर है तो औरत में भी डिज़ायर है, एंड मतलब औरत सिर्फ तुम्हारे प्लेजर के लिए नहीं बनी है। एंड आई थिंक ये एक ऐसा व्यू है जो पॉर्न प्रोपगेट करता है। तो लिसनर्स, हमने बहुत सी बातें की, और अभी जो मैंने पूछा था कि माँ बाप को इन सब चीज़ों के बारे में और टीचर्स को एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देने की ज़रूरत है। बच्चों को जब वो टीनेज में होता है तभी से काउंसिल करना शुरू करेंगे तो वो समझेगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या रियल है, क्या नॉन रियल है। तो इन सब चीज़ों को किसी ना किसी तरीके से पेरेंट्स को भी अपना मॉडर्न अडेप्टेशन करना होगा, अपना थोड़ा उनको भी जनरेशन के साथ मिलकर चलना होगा, और इन सब चीज़ों से शर्माना बंद करना होगा। क्योंकि जब शादी होती है तो माँ बाप ही लड़के को कमरे में छोड़ते हैं, तो अगर वो पहले से ही समझा दें तो अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैम, अब जाते जाते आप हमें क्या मैसेज देना चाहेंगी? पहले मनमीत मैम। मैं तो बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी जो है ये इंजॉय करने के लिए है, और ये इंजॉयमेंट बड़े अच्छे से बताया गया कि बोथ फॉर मेन एंड वुमेन है, सिर्फ मेन और वुमेन के लिए नहीं। तो अगर दोनों के लिए है तो दोनों की रजामंदी से जो आना है, जो नेचुरल प्रोसेस में आना है, वही खूबसूरत है। बाकी सब जो है वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल को देखना आप पसंद कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई उसके ऊपर मना नहीं है, बट एट द सेम टाइम जो रियल है उसको भूलिए मत। इनायत मैम, आप क्या बोलना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहूँगी कि मतलब इट इज़ वेरी नेचुरल टू हैव सेक्शुअल अर्जेस, तो मतलब लोगों को ये शेम नहीं होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम बी रिस्पॉन्सिबल। जब आप पोर्नोग्राफी देखते हैं तो पोर्नोग्राफी मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना। इस इंडस्ट्री की भी बहुत वायलेशंस है, ये इंडस्ट्री भी बहुत औरतों पे बहुत अत्याचार करती है। तो इन सब चीज़ों को भी माइंड में रखना चाहिए कि आप क्या प्रोपगेट कर रहे हैं। जी, तो लिसनर्स, आपने सुना, आज हमने आपको पोर्नोग्राफी के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, और मुझे लगता है कि अब इसे सुनकर आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा।